अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी हम जा रहे थे यहाँ पर शॉपिंग पे। तो बस जी मैंने सिर्फ बना ली थी बिरयानी अफ्तारी में, बस वो भी हल्की फुल्की खाई, फिर बाहर ही खाना खाया था। तो ये हम लोग निकल चुके थे शॉपिंग के लिए। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। चले तो गए थे लेकिन काफ़ी रश था, और रश के साथ साथ हुआ ये कि चीज़ें पसंद ही नहीं आ रही थी। इतना टाइम लग गया, इतना टाइम। असल में जो चीज़ें थी कीमतें बहुत ज़्यादा उन्होंने लगाई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा थी। जो चीज़ समझ में आती थी तो वहाँ पे बस बात ही नहीं बन रही थी। तो फिर काफ़ी मैंने सूट देखे और क्लचेस भी देखे और सैंडल्स भी देखे, लेकिन कुछ समझ नहीं आते। ख़ास तौर पे मुझे कोई ईद के हिसाब से कोई ड्रेस समझ नहीं आ रहा था। तो अब टाइम भी कम है, तो फिर टेलर जो है वो जल्दी से देंगे भी नहीं कपड़े, तो फिर मैंने स्टिच ही लिया है। तो जो भी कपड़े लिए हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, यहाँ मैंने कैजुअल ड्रेसेस भी देखे थे। ज़ाहिर है आगे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर एक मैंने जो है उस तरह देखना चाह रही थी कि कोई कैजुअल मिल जाए अच्छा सा डेली रूटीन में, मतलब पहनने के लिए। थे काफ़ी पार्टी वेयर ज़्यादा थे वहाँ पर कपड़े। फिर खैर मिलेनियम से होकर फिर हम लोग दूसरी जगह चले गए थे। बस घूमते रहे, आखिर फिर बच्चे मेरे थक गए और उनको भूख लगने लग गई। आपको पता है बच्चे जल्दी थक जाते हैं। तो फिर बस बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा चले, आप शॉपिंग बाद में कर लेना, पहले हमें खाना खिला दें। तो जी बस फिर जल्दी जल्दी ये है कि शॉपिंग अपनी डन की, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से लिए। देखे तो बहुत सारे थे लेकिन बस समझ में ही नहीं आ रहे थे। फिर जब बच्चे बहुत ज़्यादा तंग होने लगे ना, तो मैंने फिर हस्बैंड ने बोला कि बस अब जल्दी से जो है ना फ़ाइनल कर लें। तो फिर आ गए थे हम लोग शॉपिंग डन करने के बाद केएफसी। वहाँ पे बस जी खाना खाने के लिए बैठे थे, ऑर्डर दिया हुआ था। और जब खाना आया बच्चे इतना भूख 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 कर रहे थे कि मम्मा चलें पहले हमें खाना खिलाएं, केएफसी चलें। और बाद में जी ऑर्डर आने के बाद हम उनको बार बार बुला रहे थे। प्ले एरिया बना हुआ है ना वहाँ पर नीचे, तो क्या कहते हैं बच्चे आ ही नहीं रहे थे। फिर हम उनको कह रहे थे कि चलो भैया आ जाओ, खाना सारा ठंडा हो जाएगा। लेकिन बच्चे खेलने के बाद बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि आ जाएं और आके खाना खा लें। बच्चों को तो बस अपनी जगह मिलनी चाहिए, खेलने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए उनके। और यहाँ पे ये भांजी थी साथ में मेरी, इसको भी थोड़ी सी अपनी शॉपिंग करनी थी, तो भांजी भी साथ ही गई थी। फिर उसने भी स्टिच लिए, मैंने भी स्टिच ही लिए, क्योंकि ज़ाहिर है उसने तो खैर टेलर को भी दिए हुए थे अपने कपड़े, और वो फिर टेलर देगा एंड की डेट्स में। तो फिर बहन ने बोला कि चलो भी इसको भी एक स्टिच दिला दें ताकि इसके भी हो जाएं कपड़े कंप्लीट। बच्चों के आपको पता है जितने हों कम होते हैं कपड़े। तो ये फिर हम आ गए थे घर। घर आ गए थे, घर आने के बाद दूसरे दिन का ये क्लिप है। तो जी सामान हुआ हुआ था फिनिश, कुछ चीज़ें तो मैंने हस्बैंड से कह के मंगवा ली थी। और साथ ही जी यहाँ पे धनिया पुदीना और बैंगन, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, और साथ में कैबेज और स्पिनच, आलू प्याज, सब चीज़ें, टमाटर, साथ में मटर भी थे, और क्या कहते हैं सब चीज़ें थी। कुछ मैंने धो के रख दी थी सब्ज़ियाँ, और कुछ हैं ये। और बस जी क्योंकि ये चीज़ें तो डेली रूटीन में चाहिए होती हैं, ज़ाहिर है अलग अलग किस्म के पकोड़े बनने होते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें तो फिर चाहिए ही है ना। और आप लोग सुनाएं जी, रोज़े कैसे जा रहे हैं। गर्मी काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारे यहाँ कराची में, ये जी अफ्तारी लग चुकी थी। और ये है जी अफ्तारी का क्लिप। दही बड़े हैं, मिक्स पकोड़े हैं, साथ में कबाब हैं, शरबत है। और यहाँ पर मैं बना रही थी ज़र्दा, क्योंकि यहाँ पर जाना था देवर के घर अफ्तारी पर। तो मैंने कहा चलें जी यहाँ पे ज़र्दा भी साथ साथ बना लें, देर हो रही थी तो हमने बोला चलें जी ज़र्दा बना लेती हूँ। असल में ये देवरानी ने ही कहा था, तो बस जी उनके लिए ही बन रहा था ज़र्दा। और यहाँ पे चावल मैंने बॉईल कर लिए थे, सेला चावल है, सेला चावल लिए हैं, आधा किलो चावल है। और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, भिगो के मैंने इसे बॉईल कर लिया था। 90% मैंने इसे कुक किया था, 10% रहने दिया था, तो वो दम में ही हो जाने थे। और जी यहाँ पे पतीले में डाला ऑयल, ऐसे घी भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने ऑयल डाला था,
आधा कप भर के आधा कप था ऑयल, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और डाला, समझ लें पौना कप ऑयल था जो मैंने डाला था, और उसमें फिर डाल दिया था मैंने इलायची पाउडर, उसको हल्का सा फ्राई किया, उसमें 5 से 6 अदद मैंने लौंग डाले थे। जब वो थोड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी तो साथ ही मैंने 1.5 कप डाल दी थी चीनी, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ मीठा कम ही खाया जाता है, तो इसलिए जो है वो मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कुछ लोग बराबर का रखते हैं कि मतलब अगर आधा किलो चावल है तो आधा किलो ही चीनी, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है और इतना ज़्यादा मीठा फिर खाया नहीं जाता। तो ये बिल्कुल मुनासिब रहा था, बहुत तेज़ भी नहीं था, बहुत हल्का भी नहीं था, बिल्कुल लाइट सा मीठा था और सही था, मतलब खाने में अच्छा था। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था 1.5 कप चीनी के साथ इसमें मैंने डाल दिया था 1 कप भर के दूध डाल दिया था, जो ऑलरेडी बॉयल हुआ हुआ रूम टेम्परेचर का था, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे नट्स। चीनी और दूध को हल्का सा पकाने के बाद जब थोड़ी सी चीनी मेल्ट हो गई इसमें, तो साथ ही मैंने इसमें नट्स डाल दिए थे, बादाम थे, पिस्ता थे, काजू, अखरोट, किशमिश, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी थी। कुछ मैंने साथ डाल दी थी और कुछ मैं ऊपर से गार्निश के लिए, टॉपिंग के लिए रख छोड़ दी थी, मैंने रख दी थी। और यहाँ पे ये देखिए जी, अच्छे से इसकी जो दूध और चीनी की अच्छे से हम बना लेंगे चाशनी, ना एक तार ना दो तार, बस अच्छे से इसे बस पका लें, और बाद में जब थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए, गाढ़ी गाढ़ी होने लगे चीनी और दूध पकने के बाद, तो फिर इसमें हम डाल देंगे चावल। चावलों को अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकने देंगे, थोड़ा 1-2 उसमें जब बॉइलिंग आने लगेगी ना, जिसमें दूध और चीनी डला हुआ है, थोड़ा सा कुक होने लगेगा तो फिर हम इसे दम पे रखेंगे। अभी देखिए, अभी तो इसमें पानी है, ज़ाहिर है चीनी का भी है, फिर दूध भी है, तो इसको बहुत इजी बन जाता है, बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी। और जी, ये बाद में मैंने इसमें, इसे दम लगाने से पहले इसमें थोड़े से नट्स डाल दिए थे ऊपर से, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था खोया। कुछ हम ऊपर टॉपिंग के लिए रख लेंगे, और कुछ साथ ही मैंने इसमें पतीले में डाल दिया था खोया चावलों के ऊपर। और अब हम इसमें डालेंगे कलर मैंने बिल्कुल खुश्क ही डाले थे, पाउडर फॉर्म में डाले थे, वो उस तरह मैंने पानी में मिक्स करके नहीं डाले थे, इस वो फिर ना ज़्यादा हो जाता है उस तरह ना, कलर पानी पानी सा फैलता है, तो इस तरह ये सही रहता है। तो फिर मैंने इसमें 3 रंग डाल दिए थे, ऑरेंज था, ग्रीन था और साथ में रेड कलर था। और यहाँ पे हम, और फिर इसको लगा दिया था मैंने दम, और 15-20 मिनट के लिए। और यहाँ पे हम आ गए थे ऊपर देवर के घर, और यहाँ पे ये देखिए जी, बच्चे पप्पो के पास बैठे हुए थे, मस्तियाँ कर रहे थे, तो मैं आलियार को बोली थी, आलियार सीधे हो ना, चले आपको मैं लेती हूँ अपने व्लॉग में। उसको जब मैं वीडियो बनाती हूँ, उसको पता होता है कि बड़ी मम्मा जो है ना व्लॉग में लेंगी, वो खुद भी कहता है बड़ी मम्मा मैं हेलो करूँ, हाय करूँ। और ये छोटा ज़ावियार, ये मूसा की गोद में बैठा हुआ है, ये बड़ा माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे हो गया था जी इफ्तारी का टाइम, तो यहाँ पे सारा फ्रूट है और 2 तरह के शरबत थे। शरबत बहुत अच्छा था जो देवरानी ने मिंट और गुड़ का बनाया था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे साथ में जी था खाना, तो खाने में था